आप सब ने, आपकी तारीफ कर रही हूँ ये मैं, क्योंकि हमें भी हमारे क्षेत्रवासियों ने, मैं भी 1700 वोटों से उस समय हारी, तो आप सबकी मेहनत है। सच में आप सब ने मोर्चा संभाले रखा, अपनी सीट जिताई, विधायक जिताया, और जितने भी विकास कार्य हो पा रहे हैं ये उसी का नतीजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि इसी दिशा में सोचता है। नेतृत्व जिस दिशा में चलता है, उनकी सोच, उनका विजन जिस दिशा में होता है, तो टीम भी वैसे ही चलती है। आज मोदी जी ना खुद बैठते हैं, ना किसी को बैठने देते हैं। वो कहते भी सत्ता जो है सुख भोगने का माध्यम नहीं है कि भाई सत्ता आ गई तो सुख भोगो, जो पिछली केजरीवाल सरकार के लोग करते थे। मोदी जी कहते हैं कि सत्ता सेवा करने का साधन है, सेवा करने का माध्यम है, और सेवा करने की हिम्मत हो, तुम्हारी हड्डियों में ताकत हो, तभी ये जिम्मेवारी लेना। और वो खुद भी मेहनत करते हैं और पूरी टीम से भी करते हैं। और इसी गति से, इसी पैटर्न पे हमारी पूरी दिल्ली की ये सरकार काम कर रही है। भाई अभय वर्मा जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार लगे रहते हैं, दिन रात अपने एक एक काम की चिंता करते हैं। और देखो ना, अभी भी कितनी समझदारी के साथ में एक ही वाक्य में 5-6 चीजें मांग ली, करोड़ों रुपए का। जितने का बजट ये बना के नहीं लाया, उससे 2 गुना ज्यादा तो आपने मांग लियो। कह रहे एक पार्किंग की दिक्कत है, एक पार्किंग पर 2 मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा। वो एक एसटीपी तो बना दो, एसटीपी बनेगा तो सीवर लाइन अपने आप ही जुड़ जाएंगी। तो एक तो नाला ठीक कर दीजिए, नाला ठीक होगा तो सड़क बनानी पड़ेगी। तो ये ऐसे ही इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो अपने क्षेत्र के काम करवा पाते हैं। पर मैं अभय जी आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। आपको हर चीज के लिए बजट मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बजट आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए मांग रहे हैं, उस जनता के लिए मांग रहे हैं जो हमेशा विकास के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहे। इसलिए वहाँ काम होना और ज्यादा जरूरी है। और मुझे तो वैसे भी ऐसे ही वर्किंग हैंड चाहिए। देखो, पता नहीं मुझे पिछली सरकार क्या करती थी और क्यों करती थी, परंतु किसी भी पुरानी सरकार के किसी विधायक से पूछ लीजिए जो 2-2, 3-3 बार के विधायक थे, वो कहते हैं कि हमने ऐसा बजट देखा ही नहीं। हम ये सोचते बजट जाता कहाँ था, लगाते कहाँ थे। और आज हमने अपनी पूरी दिल्ली में हर विधानसभा में मैंने दिल खोल करके बजट दिया। मैंने कहा आप विकास कार्य कराने वाला हमारा विधायक बने, बजट मैं दूंगी। हमने ना केवल विधायकों को 100 करोड़ रुपए का फंड, कहीं सीवर लाइन, वाटर लाइन, नई सड़कें, दिल्ली की 1400 किलोमीटर सड़कों को पूरा वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने का पूरा प्लान हमने बनाया है। और उसमें से 150 किलोमीटर सड़क हमने पहले फेज में आते ही करी। 400 किलोमीटर सड़क को इस बारिश से पहले पहले पूरा करने का टारगेट है। तो पूरी दिल्ली आने वाले इस 2 साल के अंदर अंदर आपको बेहतर दिखाई देगी, गड्ढा फ्री दिखाई देगी, इस बात का मैं आपको विश्वास। पहले विधायकों को तरसना पड़ता था, 50 लाख की फाइल, 20 लाख की फाइल, 1 करोड़ के काम के लिए तो न जाने कितने ही, और खासकर भाजपा के विधायकों को तो वो बिल्कुल कतई फंड नहीं देते थे। कहते नहीं, अरे जनता तो जनता है, दिल्ली की जनता के काम होने, कोई भाजपा का विधायक हो या दूसरी पार्टी का कोई घर थोड़ी ना लेके जाएगा। और मैंने, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो पूरी की पूरी सरकार ही कर्जे में डुबोई हुई थी, कभी फ्री में कुछ दे दिया, कभी करप्शन में लुटा दिया, कभी शीश महल बना लिया। उनके पूरे 11 साल के कार्यकाल को आप देखेंगे, उनके विधायकों के क्षेत्र में जाके देखिए कितना बुरा हाल है। जहां जहां उनके विधायक थे वहां वहां दिल्ली में सबसे बुरी हालत है। आपके पड़ोस में ही वो बुराड़ी की हालत देखो जरा, वहां के विधायक के कारण से लोग रोते हैं, आंखों आंसुओं से रोते हैं कि बताइए क्या हाल बना रखा है। किराड़ी, बुराड़ी, जहां जहां उनके विधायक हैं
कोई काम उन्होंने नहीं किया और ना उनकी सरकार उस तरीके से फंड लगाती थी। पहली बार हमारी सरकार ने आने के बाद, क्योंकि सरकार में पैसे की कमी थी, तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने केंद्र सरकार से निवेदन करके दिल्ली गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसको आरबीआई के साथ जोड़ा। आरबीआई को हमने अपना ऑफिशियल बैंकर बनाया। ऑफिशियल बैंकर बनाने के क्या फायदे हैं वो बताना चाहती हूँ।